हिंद दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। आज के क्लास में पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। एग्जाम में ऐसा लिख कर भी दे देता है, या एग्जाम में आपको क्या करेगा, कह देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर क्या करें? सिद्ध करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा का बात वो नहीं है, एकदम आसान तरीका पे देख लीजिए। देखिए, कुछ नहीं, ये त्रिभुज है ना, ए बी और क्या है? सी है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि ये दिया हुआ था 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री दिया नहीं है। इसमें आपको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में AC के स्क्वायर जो है ना, वह AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या है? बराबर है। ये सिद्ध करना था किसमें? पाइथागोरस प्रमेय में। अब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में ये चीज हमको क्या किया है? दिया हुआ है। सिद्ध करना क्या है? देखिए, सिद्ध करना है कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री। ये जो कोण B है ना, ये कितना लाना है? 90 डिग्री लाना है। देखिए, रचना तो इसमें भी करना पड़ेगा। रचना जो है ना, इसमें भी करना पड़ेगा, एक अधिक ही करना पड़ेगा। हम लोग को अपना से एक रचना बनाना पड़ेगा। देखिए, एक अपना से क्या कर रहे हैं हम? समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। बी ई है, तो क्या की रचना किए? एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार बनाया। एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि E बराबर कितना? 90 डिग्री। एक कोण E जो है ना, ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तथा BE जो है, ये DE भुजा जो है AB के बराबर है, और EC भुजा जो है वह BC के बराबर है। तो परिणाम पाती होगा कि नहीं होगा? प्रमाण में देखिए बाबू, क्या करना है? इस त्रिभुज में जाइए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEF में बताइए, DE के जो स्क्वायर होगा, DF के स्क्वायर जो होगा, DF के स्क्वायर जो होगा, और DE के स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर की क्या होगा? बराबर होगा। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। आप बताइए, ये DF के स्क्वायर जो है, DE के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। AB के स्क्वायर प्लस EF के जगह पर क्या लिख सकते हैं? BC के स्क्वायर लिख सकते हैं। कहाँ से? तो यहाँ लिखना पड़ेगा रचना से। कहाँ से? रचना से DE बराबर AB
और EF बराबर BC। तभी तो हम लिखे हैं। ई मान लीजिए समीकरण कितना ए, और दिया हुआ है में, देखिए दिया हुआ में है कि AC के स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर प्लस सची के BC के स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण कितना 2। तो दिया है तब तो हमने लिखा है, नहीं दिया रहता तो लिखते नहीं लिखते। अब बताइए बाबू समीकरण 1 और 2 से RHS के क्या है बराबर है, तो LHS के क्या होगा बराबर होगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से DF के स्क्वायर जो होगा तो AC के स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, DF बराबर AC, इसको मान लीजिए समीकरण 3। और कल हम आपको बताए थे सर्वांशम करने के लिए, बताए थे त्रिभुज DEF ABC, ये दोनों त्रिभुज को हम क्या कर लेते हैं सर्वांशम कर लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में DF बराबर AC है, कहाँ से समीकरण 3 से, और DE बराबर है ऐसे DEF, इधर लिख देते हैं ABC। तो DF बराबर है कच्ची के DF बराबर AC, और DE बराबर है AB के, और EF बराबर है BC के। कहाँ से तो रचना से देखिए जब तीनों भुजा के क्या है बराबर है, तो यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांशम होगा कौना शर्त से, इसलिए त्रिभुज DEF सर्वांशम होगा त्रिभुज ABC के SSS सर्वांग समता कसौटी से। बोलिए होगा कि नहीं होगा, कल बताए थे ना। जब इस सर्वांशम हो गया तो देखिए कोण E जो है कोण B के क्या होगा बाबू बराबर, कोण E जो है कोण B के क्या होगा बराबर होगा। इसको मान लेते समीकरण 4, कहाँ से CPCT से। और देखिए ई दिया है ना, कोण B बराबर कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। इसको हम मान लेते हैं, इसको तो मान लिया हम समीकरण कितना 4 मान लिए, तो हम लिख सकते हैं ना क्या लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण कोण B बराबर 90 डिग्री, समीकरण 5 कहाँ से दिया है। इसलिए देखिए समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से B खत्म हो जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं E कोण E जो है बाबू E जो है तो कोण B के क्या होगा बराबर होगा। कोण E जो है कोण B के क्या होगा बराबर होगा समीकरण कितना से 4 से। और कोण B में दिया है में कोण B बराबर है कितना के 90 के, तो हमको तो लाना था ना ये वाला ना, हमें लाना है कि कोण B बराबर होना चाहिए कितना 90 डिग्री। कोण B बराबर हमको कितना लाना है 90 डिग्री लाना है,
यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि कोण ई बराबर कितना 90 डिग्री। कहाँ से? रचना से। कहाँ से? रचना से। कहाँ से? रचना से नहीं आया है। देखिए यहाँ पे रचना किया है हम लोग ना। कहाँ? यहाँ तो कोण ई बराबर कितना है? 90 डिग्री रचना से। अब ई खत्म हो जाएगा तो कोण बी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। यही ना हमको लाना था, PROVE। यही हमको लाना, तो इसको अब लिखिए।